Hello everyone, welcome to the weekly current affairs series of AS Study Plus। आज की इस वीडियो में सितंबर 28 से लेकर अक्टूबर 4 के बीच के सुपर इम्पॉर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन सितंबर 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड अ $200 million लोन फॉर बांग्लादेश टू इम्प्रूव एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्रीज। इनमें से किस बैंक ने सितंबर 2020 में 2020 में $200 मिलियन का लोन बांग्लादेश के लिए अप्रूव किया है ताकि वो रूरल एरियाज़ के वाटर और सैनिटेशन सर्विसेज को इम्प्रूव कर सके? तो वो था वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अभी अभी बांग्लादेश को $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। इस लोन से अप्रॉक्स 6 लाख पीपल्स जो है उनको साफ़ वाटर का एक्सेस, क्लीन वाटर का एक्सेस मिलेगा थ्रू पाइप्ड वाटर स्कीम, ठीक है, रूरल एरियाज़ में। एंड उन्हें बेटर वाटर प्लस सैनिटेशन एंड हाइजीनिक फैसिलिटीज़ मिलेंगे होम पे भी और पब्लिक प्लेसेस में भी। बांग्लादेश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बांग्लादेश अभी 8th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड में, जिसका पॉपुलेशन मोर देन 166 मिलियन पीपल है। कैपिटल ढाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। और बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिली थी ऑन 26 मार्च 1971 में। करेंसी है बांग्लादेशी टका। यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज बांग्लादेश। सेकेंड क्वेश्चन है, PM Narendra Modi and Vice President, Prime Minister Narendra Modi and Vice President of India Venkaiah Naidu congratulated Council of Scientific and Industrial Research CSIR on its 79th Foundation Day. When was CSIR established? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने CSIR को उसके 79th फाउंडेशन पे कॉन्ग्रेचुलेट किया था। So when was CSIR established? CSIR कब establish किया गया था? CSIR was established on 26th September 1942। 26th of September 1942। और इसके 79th फाउंडेशन डे पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू ने CSIR को कॉन्ग्रेचुलेट किया था। CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आते हैं। इस्टेब्लिश्ड 26 सितंबर 1942 को हुआ था। अभी प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है CSIR के, और डायरेक्टर जनरल है शेखर M मांडे, और इनका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर फॉर IoT डिवाइसेस? IoT डिवाइसेस इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस होते हैं, और इस मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर को IIT मद्रास ने डेवलप किया है। मॉसिक माइक्रो प्रोसेसर को इसका कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो है प्रताप सुब्रमण्यम सेंटर फॉर डिजिटल इंटेलिजेंस एंड सिक्योर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, जो कि राइज ग्रुप में है। और ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? IIT मद्रास के अंडर में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग IIT मद्रास के अंडर में आता है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड टूरिज्म डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन? वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, कब ये ऑब्जर्व किया जाता है? हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। और इस साल का थीम था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। थीम अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, सो थीम इज सुपर इम्पॉर्टेंट। फिफ्थ क्वेश्चन, जसवंत सिंह पास्ड अवे, ही वॉज ए और एन? जसवंत सिंह का कुछ दिनों पहले निधन हो गया था, ये कौन थे? यह है जसवंत सिंह, और ये एक पॉलिटिशियन थे। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जसवंत सिंह पास्ड अवे ऑन 27 सितंबर। 27 सितंबर को इनका निधन हुआ था। न्यू दिल्ली में थे और इनकी उम्र हो रही थी 82 ईयर्स। 82 ईयर्स के थे ये। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे बीजेपी के, और काफ़ी मिनिस्ट्रीज़ में ये काम कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एंड ऑल्सो
डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन भी ये रह चुके हैं। तो इनका 27 सितंबर को न्यू दिल्ली में निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है, 28 सितंबर को मनाया जाता है। और इस साल का थीम था एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड ब्रिंगिंग होप। ये 2020 का थीम था इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का। यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये क्या देता है, राइट देता है हमें कि हमें जो है हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है मिल सके फॉर हेल्दी एंड इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज़, ताकि जो सोसाइटी में नॉलेज जो है वो इम्प्रूव हो सके, अच्छा रह सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ इंडिया वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI। तो नई हेड जो है वो वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी की बनी है नीतू डेविड। ये है नीतू डेविड, ये अभी है इंडियन वुमेन्स सिलेक्शन कमेटी ऑफ BCCI की न्यू हेड। 5 मेंबर का इनका पैनल है और ये 4 वर्षों के लिए जो है अपॉइंट की गई है। नीतू डेविड ने हेमलता काला को रिप्लेस किया है, ठीक है, हेमलता काला को रिप्लेस किया है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टूरिज्म ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन हैज वोन द प्रेस्टिजियस पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 फॉर मार्केटिंग। पाटा क्या है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन। इस अवार्ड को जीता है किस स्टेट टूरिज्म ने, तो ये थी केरला टूरिज्म। ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन ये केरला टूरिज्म ने निकाला था ये कैंपेन, और इसी कैंपेन को जीता है पाटा। इसी कैंपेन को पाटा ग्रैंड अवार्ड्स 2020 फॉर मार्केटिंग मिला है। केरला के कुछ बेसिक फैक्ट्स, ये फॉर स्टेट फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1956 को। कैपिटल है त्रिवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। CM पिनराई विजयन। यहाँ पे फेस्टिवल्स काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल से क्वेश्चंस आते हैं। फेस्टिवल्स लाइक ओनम, विशु, सनारीमाला टेम्पल फेस्टिवल, थिरुवतीरा कार्थिगाई फेस्टिवल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं केरला के। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली नरेंद्र सिंह तोमार इनॉग्रेटेड द इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आसम कैंपस। नरेंद्र सिंह तोमार ने अभी इनॉग्रेट किया है, हाल ही में इनॉग्रेट किया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट आसम कैंपस को। IARI असम के इस कैंपस को इन चारों में से किनके नाम पर जो है उस कैंपस का नाम रखा जाएगा, वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर IARI असम के कैंपस को नाम दिया जाएगा। The IARI will be named after पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नरेंद्र सिंह तोमार कौन है हमारे, यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर है, ये हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8। किस स्टेट गवर्नमेंट ने रेडियो पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया है क्लास 8 के बच्चों के लिए, अप टू क्लास 8 तक के बच्चों के लिए? तो ये किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग रेडियो पाठशाला प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8। ये जो प्रोग्राम है रेडियो में 15 मिनट्स के लिए ब्रॉडकास्ट किया जाएगा एंड मोर देन 10 आकाशवाणी केंद्रास जो है इन स्टेट विल कैरी द क्लासेस बिटवीन 10 AM to 10:15 AM डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे तक की क्लास रहेगी, 15 मिनट की ये क्लासेस होंगी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये रेडियो पाठशाला लॉन्च किया है 8 क्लास तक के बच्चों के लिए।
उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। स्टेट जो है ये 1 अप्रैल 1936 को बनाया गया था, उड़ीसा इस्टेब्लिश हुआ था। 1 अप्रैल को जो है ये उत्कला दिवस भी मनाते हैं, अपने फाउंडेशन डे को। कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, सीएम है नवीन पटनायक। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो कि दुर्गा पूजा है, प्रथमाष्टमी है, रथ यात्रा है, राजा पर्व है। और डांसेस हैं ओडिसी, चड्या, दंडनाटा और छाऊ डांस। ये छाऊ डांस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनल ग्रैंड स्लैम ऑफ द ईयर, द फ्रेंच ओपन स्टार्टेड इन पेरिस। साल का फाइनल ग्रैंड स्लैम जो है फ्रेंच ओपन होता है, ये पेरिस में स्टार्ट हुआ था। तो फ्रेंच ओपन जो है ये कौन सी कोर्ट में खेला जाता है? क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, हार्ड कोर्ट या फिर टर्फ कोर्ट? फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट में खेला जाता है, इस तरह का ये कोर्ट रहता है। और ग्रैंड स्लैम्स 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि मिड जनवरी में स्टार्ट होता है और ये जो है हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन, इसे रोलांड ग्रॉस डी पेरिस भी कहा जाता है, गैरोस डी पेरिस भी कहा जाता है। ये मई जून में खेला जाता है क्ले कोर्ट में। विंबलडन जून से जुलाई के बीच में इसे कंडक्ट कराया जाता है और ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन अगस्त और सितंबर के बीच में होता है और ये हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिसेंटली वोन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? इनमें से किसने 2020 रशियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? ये थे वॉल्टेरी बोटास, इन्होंने जीता है। वॉल्टेरी बोटास ने जीता है रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020। ये मर्सिडीज के चलाते फिनलैंड से। सेकेंड पोजीशन पे मैक्स वर्स्टैपन थे जो कि रेड बुल और नीदरलैंड से है। और थर्ड थे जो कि 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, लुइस हैमिल्टन। ये थर्ड आए थे रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 में। क्वेश्चन नंबर 13, इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑन फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन ये हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। 29 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन। और इस साल का थीम था स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल फॉर द प्लैनेट। स्टॉप फूड लॉस एंड वेस्ट फॉर द पीपल एंड फॉर द प्लैनेट। ये था 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ अवेयरनेस ऑफ फूड लॉस एंड वेस्ट रिडक्शन का थीम। क्वेश्चन नंबर 14, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नोटिफाइज HCNG एज ऑटोमोटिव फ्यूल एज न्यू ऑटोमोटिव फ्यूल है। ये HCNG विल बी फर्स्टली यूज्ड इन विच सिटी? ये जो फ्यूल है HCNG ये कौन से सिटी में सबसे पहली बार यूज किया जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ये HCNG क्या है? हाइड्रोजन एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का जो मिक्सचर है, और ये एक न्यू फ्यूल अप्रूव किया गया है। ये काफ़ी इको फ्रेंडली फ्यूल है। इसमें हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 18% है और 18% हाइड्रोजन जो है ये रिड्यूस कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर अदर हार्मफुल एमिशंस को 70% तक। 70% तक जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हार्मफुल एमिशंस को ये कंट्रोल कर सकता है ये हाइड्रोजन इसमें। तो ये जो सबसे पहली बार दिल्ली में यूज़ किया जाएगा, ये फ्यूल दिल्ली में यूज़ किया जाएगा। Delhi will be the first city in the country to toll out hydrogen enriched compressed natural gas buses for public transport from November 2020। नवंबर 2020 से ये स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, PM नरेंद्र मोदी inaugurated the first museum Ganga Avalokhan in Ganga dedicated to showcase the culture, diversity and rejuvenation activities done in Ganga river in which place? ये गंगा अवलोकन जो है म्यूजियम बनाया गया है, इसे इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ये किस जगह पे स्थित है? ये हरिद्वार में स्थित है, हरिद्वार।
और इस म्यूज़ियम में जो है, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये फर्स्ट म्यूज़ियम है ऑन गंगा डेडिकेटेड टू शोकेस द कल्चर। जितने भी जो भी कल्चर या फिर बायोडाइवर्सिटी और रिजुवेनेशंस जो कि किए गए हैं गंगा रिवर को साफ करने के लिए, या फिर उस गंगा रिवर के जो आसपास के कल्चर और बायोडाइवर्सिटी इस म्यूज़ियम में शोकेस किए जाएंगे। द म्यूज़ियम इज़ लोकेटेड एट चंडी घाट हरिद्वार, और ये म्यूज़ियम कहाँ पर है? चंडी घाट हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 16, नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 2020 इज कंडक्टेड एवरी ईयर बिटवीन इंडिया एंड डैश। जिमेक्स जो है एक्सरसाइज, जो कि नेवल एक्सरसाइज है, ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये इंडिया और कौन से दूसरे देश के बीच में होता है? ये होता है जापान के बीच में, इंडिया एंड जापान। इंडिया एंड जापान होल्ड ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज इन नॉर्थ अरेबियन सी। इंडिया और जापान के दूसरे अदर इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं, जैसे ज्वाइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है शिनु मैत्री, एनुअल ज्वाइंट लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियन, एंड ट्राईलेटरल, एक ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज भी है जिसमें इंडिया, जापान एंड यूएसए, ये तीनों कंट्रीज जो एक्सरसाइज करती है, और इस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार। ये ट्राईलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया, जापान एंड यूएसए मिलकर एक्सरसाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 17, दूध दुरंतो स्पेशल ट्रेन ट्रांसपोर्ट्स मिल्क फ्रॉम डैश टू दिल्ली। ये एक स्पेशल ट्रेन जो कि मिल्क ट्रांसपोर्ट करने के लिए लाया गया था, दूध दुरंतो, ये कहाँ से दिल्ली तक मिल्क ट्रांसपोर्ट करती है? ये आंध्र प्रदेश टू दिल्ली तक ये मिल्क ट्रांसपोर्ट करती है। ये है दूध दुरंतो एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन, है ना। और इस स्पेशल ट्रेन ने अभी लगभग 3 करोड़ लीटर ऑफ मिल्क ट्रांसपोर्ट ये कर चुकी है ना। ये कहाँ से? रेनिगुंटा आंध्र प्रदेश से न्यू दिल्ली तक ये स्पेशल ट्रेन चलती है। क्वेश्चन नंबर 18, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड द गन सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 टू डैश। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गन सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड किसे दिया है? ये दिया गया है अवार्ड उषा मंगेशकर को। ये रही उषा मंगेशकर, इन्हें मिला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। इस अवार्ड में जो है कैश प्राइस था 5 लाख रुपीस का, एंड अ सर्टिफिकेट एंड अ मेमेंटो। ये एक वेटरन फीमेल प्लेबैक सिंगर है उषा मंगेशकर, और ये काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो है ये गाना गा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन टाइटल्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। किस बैंक ने अभी एक न्यू कैंपेन लॉन्च किया है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन, ताकि जो है कि आप ट्रांजैक्शंस कर सके बिना कॉन्टैक्ट के, ताकि पैंडेमिक को जो ये कंट्रोल करने के लिए है ये कैंपेन। तो इसे किया गया है SBI कार्ड्स के द्वारा। स्टे कॉन्टैक्टलेस स्टे हैप्पी, स्टे कॉन्टैक्टलेस एंड स्टे हैप्पी, इसे किया गया है। SBI कार्ड्स हैज़ लॉन्च्ड इट्स न्यू ब्रांड कैंपेन टाइटल्ड कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन। इससे आप बिना अपने जो कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड को किसी को दिए बिना ही, सिर्फ हवा में आप ऐसा वेव करके ही या फिर QR कोड को स्कैन करके जो है अपने पेमेंट्स को सेफली तरीके से, सिक्योर तरीके से पेमेंट कर सकते हैं विदाउट हैंडिंग ओवर देयर कार्ड और पंचिंग इन द पिन, किसी भी तरह के कॉन्टैक्ट से बचकर। क्वेश्चन नंबर 20, सैयदा अनवरा तैमूर passed away. She served as the only women chief minister of डैश। सैयदा अनवरा तैमूर जिनका अभी निधन हो गया है, ये सिर्फ इकलौती विमेंस चीफ मिनिस्टर थी। कौन से स्टेट की? ये थी आसाम की वुमेन्स चीफ मिनिस्टर। Sayyida Anwara Taimur, the only women chief minister in the history of Assam, has passed away on 28th of September after a prolonged illness
काफ़ी दिनों से ये बीमार थी और इनका निधन हो गया 28 सितंबर को। ये सिर्फ एक मात्र वुमेन प्राइम मिनिस्टर रही है आसाम की। 2018 में ये काफ़ी हेडलाइंस पे थी। जो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स था उनमें से जो एनआरसी था उनमें उस रजिस्ट्रेशन के दौरान जो है इनका जो नाम था वो मिसिंग था असम के लिस्ट से। तो ये उस टाइम काफ़ी हेडलाइंस पे थी। क्वेश्चन नंबर 21, SS Deswal, the Director General of Indo-Tibetan Border Police, has been given the additional charge of dash। जो SS देसवाल है जो कि डायरेक्टर जनरल है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस के, इनको अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है। इनमें से कौन से चीज़ का जो है इसे एडिशनल चार्ज दिया गया है? ये दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ये है SS देसवाल और इन्हें जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। ये दूसरी बार है जिसमें SS देसवाल को जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है NSG का। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन has been honored with the prestigious SDG Special Humanitarian Action Award by the United Nations Development Program UNDP। UNDP की तरफ से जो है कौन से इंडियन को स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड दिया गया है? ये दिया गया है सोनू सूद को। अभी लॉकडाउन में इन्होंने काफ़ी सारे माइग्रेंट वर्कर्स को जो है सेल्फलेसली जो है हेल्प किया था। इस वजह से इनको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडिया हैज़ रिसीव्ड डैश मानसून ड्यूरिंग द 4 मंथ। ठीक है, ये कैसा इस साल जो बारिश हुआ है इंडिया में वो कैसा रहा है? बेलो नॉर्मल रहा है, नॉर्मल या एवब नॉर्मल या विगरस मानसून रहा है इस साल का? तो ये था एवब नॉर्मल मानसून। इस साल जो इंडिया में जो कंट्री हैज़ रिसीव्ड एबव नॉर्मल मानसून ड्यूरिंग द 4 मंथ साउथ वेस्ट मानसून सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर के बीच में इंडिया में एबव नॉर्मल मानसून पाया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कुछ बात कर लेते हैं। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और इसके अभी हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। बट इनिशियली जो है IMD का हेडक्वार्टर अलग अलग था। IMD जो है इस्टेब्लिश्ड हुआ है 1875 में, और 1875 में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था, जो कि शिफ्ट किया गया शिमला इन 1905 में, और फिर से दोबारा से शिफ्ट किया गया पुणे इन 1928 में, और फिर फाइनली 1944 में हेडक्वार्टर जो है दिल्ली शिफ्ट किया गया। और अभी तो जो है हमारा IMD का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली ही है। क्वेश्चन नंबर 24, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड ब्रह्मोस supersonic cruise missile with several indigenous features। BrahMos missile has been developed by India in collaboration with। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुली टेस्ट कर चुका गया है इसे, तो इसे इंडिया ने बनाया है, लेकिन ये एक दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। तो इंडिया ने किस देश के साथ कोलैबोरेट किया था? USA, फ्रांस, रशिया या जापान? इस मिसाइल को इंडिया ने रशिया के साथ कोलैबोरेट करके बनाया है। यह है ब्रह्मोस मिसाइल जिसे सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है इंडिया ने। ब्रह्मोस जो था इज़ अ जॉइंट वेंचर, ये जॉइंटली तैयार किया गया है DRDO ऑफ इंडिया एंड NPOM ऑफ रशिया। इन दोनों ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को बनाया, डेवलप किया है। ब्रह्मोस इज नेम्ड ऑन द रिवर्स ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्कवा। इन दोनों रिवर का जो नेम से मिलकर ब्रह्मोस बनाया गया है। इसका फ्लाइट रेंज जो है इस मिसाइल का 300 किलोमीटर्स का फ्लाइट रेंज है। ये एक सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 25, इन बिहार नोटिफिकेशन फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शन वाज इश्यूड
स्टेट असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी कैरिड आउट इन डैश फेजेस। अभी बिहार में इलेक्शंस होने वाले, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं, तो नोटिफिकेशन आ चुका है कितने चरण में जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन इन बिहार किया जाएगा। ये 3 फेजेस में इलेक्शंस जो है किया जाएगा बिहार में। जो फर्स्ट फेज रहेगा वो 28 अक्टूबर को इलेक्शंस होंगे, सेकेंड फेज 3 नवंबर को होगा और थर्ड फेज जो है 7 नवंबर को होगा। टोटल 3 फेजेस में कंडक्ट किए जाएंगे। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो है कंडक्ट किया जाएगा, 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कंडक्ट किया जाएगा और जो वोट काउंटिंग जो है वो 10 नवंबर को होगा। 26 हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च्ड द न्यू लोगो ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनमें से किसने न्यू लोगो लॉन्च किया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI को? ये किया है किरेन रिजिजू ने। यह किरेन रिजिजू, इन्होंने लॉन्च किया है न्यू लोगो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू लॉन्च्ड द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाज न्यू लोगो एट दिल्लीज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। कहाँ लॉन्च किया है? दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में लॉन्च किया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है 1984 को इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली और इनके सेक्रेटरी है संदीप प्रधान। क्वेश्चन नंबर 7, महाराष्ट्र सर्कल ऑफ इंडिया पोस्ट विल रिलीज अ पिक्चर पोस्ट कार्ड ऑन सावंतवाड़ी ट्वाइस टू मार्क द डैश ईयर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स इन इंडिया। महाराष्ट्र सर्किल ने जो है इंडिया पोस्ट एक पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज करेंगे सावंतवाड़ी ट्वाइस से रिलेटेड। तो ये जो है इंडिया में कितने वर्षों का पोस्ट कार्ड हो चुका है आए हुए, कितने वर्ष पोस्ट कार्ड को इंडिया में आए हुए हो चुका है, उस एनिवर्सरी पे महाराष्ट्र जो है एक पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज करेगा। तो ये कितने वर्ष हो चुके हैं इंडिया में पोस्ट कार्ड आए हुए? 151 ईयर्स। 151 ईयर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स इन इंडिया। इस एनिवर्सरी पे जो है 1 अक्टूबर 2020 को महाराष्ट्र जो है एक पिक्चर पोस्ट कार्ड रिलीज करेगा ऑन सावंतवाड़ी ट्वाइस। वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे जो है एवरी ईयर मनाया जाता है 1 अक्टूबर को ही हम लोग देखते हैं और पोस्ट कार्ड को इंडिया में आए हुए 151 ईयर्स हो चुके हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ उड़ीसा सर्कल भी रिलीज करेंगे एक पिक्चर पोस्ट कार्ड जिसका नाम रहेगा जुआ कांडेही। जुआ कांडेही। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री will send out the world's first mining robot into space by November this year। कौन सा कंट्री, कौन सा देश जो है वर्ल्ड का पहला माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजेगा नवंबर से पहले, इसी साल नवंबर से पहले? तो ये है चाइना। चाइना जो है वर्ल्ड का पहला माइनिंग रोबोट स्पेस में भेजेगा बाय नवंबर दिस ईयर, नवंबर तक। क्वेश्चन नंबर 29, हु अमंग द फॉलोइंग रिसेंटली इनॉग्रेटेड द वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव समिट। वैभव समिट जो है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट को इनॉग्रेट किया था। 2 अक्टूबर 2020 को ये समिट ऑर्गेनाइज्ड हुआ था और इसे इनॉग्रेट किया था PM नरेंद्र मोदी ने। वैभव समिट का क्या एम रहता है कि ये जो है इंडियन ओरिजिन के एक्सपर्ट्स को जो है फॉरेनर एक्सपर्ट्स के साथ लाते हैं और डिस्कस करते हैं कि जो है इंडिया के एकेडमिक एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो है उसके बेस को कैसे ग्लोबल लेवल के लिए तैयार किया जाए, कैसे डेवलपमेंट और किया जाए। तो ये समिट में ये डिस्कशन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये किया जाता है 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती जो है हमारा, उसी दिन हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ
नॉन वायलेंस, अहिंसा का दिन। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अंडरटेक ओवर 1 करोड़ टेस्ट्स टू स्क्रीन कोरोना वायरस। कौन सा स्टेट जो है पहला स्टेट बन गया है भारत का जिसने कोरोना टेस्ट जो है 1 करोड़ क्रॉस कर चुका है, 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट जो है कंडक्ट कर चुका है। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट किए हैं, एक करोड़ से ज़्यादा टेस्ट जो है यूपी ने कंडक्ट करवाया है कोरोना वायरस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अभी किसे अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है चरणजीत सिंह आत्रा। चरणजीत सिंह आत्रा, ये है चरणजीत सिंह आत्रा। इन्हें SBI ने अभी अभी CFO के तौर पे अपॉइंट किया है। SBI announced the appointment of चरणजीत सिंह आत्रा एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और ये जो CFO का जो पोजीशन था ये वैकेंट था सिंस फॉर्मर डेप्यूटी MD एंड CFO प्रशांत कुमार मूव्ड टू यस बैंक। यस बैंक में ये चले गए थे। अभी यस बैंक में जो RBI के ऑर्डर्स पर प्रशांत कुमार गए थे यस बैंक, तो तब से जो है ये SBI का CFO पोजीशन जो था वो वैकेंट था। अभी ये अपॉइंटमेंट हुआ है चरणजीत सिंह आत्रा का। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम गिवन टू द वेबिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू सेलिब्रेट 6 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन ऑन गांधी जयंती। 6 साल जो है भी हो चुके हैं स्वच्छ भारत मिशन अर्बन को। गांधी जयंती के दिन जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, तो उस वेबिनार का क्या नाम था? स्वच्छ भारत स्वच्छ मन, लक्ष्य 100%, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, या फिर स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। उस वेबिनार का नाम था स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। ठीक है, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को 6 साल पूरे होने की खुशी पे। और वेबिनार का क्या नाम था? स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वोन द फर्स्ट पोजीशन इन स्वच्छ सुंदर समुदायक शौचालय कैटेगरी इन स्वच्छ भारत अवार्ड 2020। तो कौन से स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन पाया है स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 में? और कैटेगरी है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी। इस कैटेगरी में कौन से स्टेट ने फर्स्ट पोजीशन किया है सिक्योर? वो है गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत अवार्ड्स 2020 में जो है स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन मिला है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB has approved $741 million loan for 2 projects in India, which includes Mumbai Metro and the Delhi Ghaziabad Meerut RRTS project. Where is the headquarter of NDB? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $741 मिलियन का लोन जो है इंडिया को दिया है 2 प्रोजेक्ट्स के लिए। पहला तो है मुंबई मेट्रो के लिए और दूसरा है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS प्रोजेक्ट के लिए। इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है शंघाई पे। ये कहाँ पे स्थित है? शंघाई पे। जो हेडक्वार्टर है NDB का वो है शंघाई। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये लोन्स ब्रिक्स कंट्रीज को देता है। ठीक है, और अभी के जो है प्रेसिडेंट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के मार्कोस प्राडो ट्रोइजो और हेडक्वार्टर है शंघाई। ये ब्रिक्स कंट्रीज क्या है? ब्रिक्स जो है ये है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन कंट्रीज़ को जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक
लोन प्रोवाइड करता है और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना में। तो ये थे सितंबर 28 से लेकर अक्टूबर 4 के इम्पोर्टेंट टॉप 35 क्वेश्चंस करेंट अफेयर्स के। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टॉप 35 क्वेश्चंस ऑफ करेंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए इस एएस स्टडी प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें वीडियो में और शेयर करें। वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज़ सपोर्ट अस, है ना। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू।